जब तैयारी होगी पूरी ताकत के साथ तभी तो बनेगी सिलेक्शन की बात। अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है आप लोगों के लिए शिक्षा महोत्सव। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 78% फ्लैट डिस्काउंट आप लोग अवेल कर सकते हैं। साथ ही कूपन कोड NG13 यूज करने पर आप लोगों को मिलेगा 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट। ऑन द ओकेजन ऑफ राखी यू कैन ऑल्सो विन अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। सो द ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 21 August. Enroll now. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाला है और उसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। देखिए, पिछली मैराथन के अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे या फिर जो आपके पिछले एग्जाम में जो आपसे पूछे गए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उनके ऊपर हमने चर्चा करी थी और आपने काफ़ी एंजॉय किया था। आज स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिनके क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में नहीं पूछे गए थे, बट उनके पूछे जाने की संभावना पूरी है अब इस बार के एग्ज़ाम में। और चूंकि इस बार एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, तो यहाँ पर पेपर के सेट ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना भी, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैराथन को शुरू करते हैं अपने। और उससे पहले आप सभी को बता दें कि उत्कर्ष मना रहा है शिक्षा महोत्सव। तो यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 78% का फ्लैट डिस्काउंट, साथ ही साथ में 13% की अतिरिक्त छूट, जिसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है UG13। साथ ही साथ में रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर पाएं 100% रिवार्ड पॉइंट्स पाने का मौका। साथ ही साथ में उत्कर्ष ऐप अब आ चुका है प्राइम फीचर्स के साथ में। तो आप अगर उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर डाउनलोड कर रखा है तो उसे अपडेट करिए, क्योंकि इसमें मिलने वाले हैं आपको प्राइम फीचर्स, जिसमें आपके रिवीजन कोर्स, मॉडल टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड आस्क्ड आउट, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट और प्रिंटेड बुक्स जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर हम बात करें तो ये प्राइम और ये आपका स्टैंडर्ड है। तो प्राइम में देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अनलिमिटेड आस्क्ड आउट, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, प्रिंटेड नोट्स आपको होम डिलीवरी होगी, 100+ का आर्ट्स का रिवीजन बैच, 10 टेस्ट फॉर मेंस एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है प्राइम के साथ में। तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपनी तैयारी को शुरू करें आप। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने है स्क्रीन के, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। चलिए समय स्टार्ट होता है, करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है कि ABC अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ABC 10 दिन
15 दिन और 30 दिन के अंदर किसी काम को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, यहाँ पर टोटल वर्क अज्यूम करना होता है कि यहाँ पर टोटल वर्क क्या रहने वाला है। तो यहाँ टोटल वर्क कितना रहेगा, तो 10, 15, 30 का जो एलसीएम है वो है आपका 60 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकालें तो नीटा ए, तो 60/10 इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये आएगी 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। ऐसी बी की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कितनी आएगी, 60/15, यानी कि ये कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। और अगर सी की एफिशिएंसी की बात करें तो 60/30, ये कितनी आएगी, ये आएगी 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। तो अगर ये तीनों मिलकर इस काम को करते हैं तो कितने टाइम में ये काम को कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ पर अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को करते हैं, तो कितना टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 60, और अगर ये तीनों मिलकर करते हैं तो इनकी रिस्पेक्टिव यूनिट 6 + 4 + 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 60/12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 डेज, यानी कि ये 5 दिन के अंदर ये तीनों मिलकर क्या कर देंगे, इस काम को समाप्त कर देंगे। ये 5 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रतिशत का क्वेश्चन है। बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। बनाइए। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनेगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 26% और 5% अधिक है। माना तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए। माना वह तीसरी संख्या कितनी है, 100 मान लीजिए। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, माना तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 26% ज़्यादा है, ये से 26% ज़्यादा है, 26% अधिक है, तो 100 का 26% 126 हो जाएगा। मतलब 26 ज़्यादा है तो 26 ज़्यादा हो जाएगा तो 126, और ये इससे कितनी ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, तो 5% ये 105 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत भाग है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना प्रतिशत भाग है, तो फर्स्ट नंबर ऊपर सेकंड नंबर के रेस्पेक्ट में देखना इंटू 100। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कितना है 126, सेकंड नंबर कितना है 105 इंटू 100। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसको कट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 120%। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 120% यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। 120% आपको देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यदि ए किसी काम के 1/6 भाग को 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? बनाइए इस क्वेश्चन को। तो यहां देखें तो ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है ना, 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में करता है। तो आप इसको समझें कि अगर कुल काम 6 है तो उसका 1 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो ए टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो आप ये समझो कि 1 भाग करने में 5 दिन लग रहा है, तो 6 भाग करने में कितना टाइम लगेगा? 6 पंजे 30। तो ए को कुल दिन कितने लगेंगे? 30 दिन लगने वाले हैं। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे कि ए को कुल दिन कितने लगने वाले। 1/6 मतलब 1 भाग को 5 दिन में करता है, तो 6 भाग को कितने दिन में करेगा? 6 पंजे 30। यही सेम इंफॉर्मेशन आपको बी के रिगार्डिंग भी दे रखी है कि बी जो है वो आपका 2/5 भाग काम करता है कितने दिन में? 8 दिन में। कितने दिन में करता है? 8 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो 2 भाग काम है वो कितने दिन में हुआ है? 8 दिन में हुआ है। तो 1 भाग काम कितने दिन में होगा? तो 8/2 यानी कि 4 दिन में। तो यहां पर 5 भाग काम कितने दिन में होगा? तो 4 × 5 ये कितना आएगा? 20 डेज। बस अब आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना होगा? तो इन दोनों का एलसीएम वो कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। यहां पर रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए की 60/30 यानी कि 2 यूनिट पर डे, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 60/20, तो ये आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे ये एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 60 यूनिट है, 2 + 3 तो 60/5, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 12 डेज। 12 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन के साथ में डील कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये आपको एक डीआई का क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, ये डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि नीचे दी गई तालिका में एक विद्यालय में 5 वर्षों के अलग अलग विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप सबसे पहले तो एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1.5 मिनट का, कि आप ये टेबल जो है फटाफट नोट कर लीजिए। ये टेबल एक बार आप नोट कर लीजिए और एक बार फिर कमेंट करके बता दीजिए आपने टेबल नोट कर ली हो तो फिर हम इसके क्वेश्चंस जो है मैं आपको दिखाऊंगा। फटाफट ये टेबल नोट कर लीजिए।
चलिए नोट कर लिया आप सभी ने पूरी, मतलब बस ये जो डेटा है वो नोट कर लीजिए। 2019 से लेकर 2023 तक अंग्रेजी, साइंस, मैथ और हिंदी में जो अलग अलग 5 विषय हैं उनमें क्या क्या मार्क्स आए हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये तो आपको क्लियर है। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2020 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2022 में गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। बनाइए इस क्वेश्चन को। देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। तो वर्ष 2020 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो वर्ष 2020 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, वर्ष 2020 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, वर्ष 2020 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 175। और 2022 में गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2022 में गणित पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या कितनी है, 2022 में गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है यहाँ पर आपको 105। कितनी दे रखी है, 105। तो यहाँ पर ये बोला 2022 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2022 में गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। 2020 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2022 में गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 2020 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा अधिक बोला है ना, तो कितना अधिक है, तो यहाँ पर आपका कितना अधिक है, 70 ज़्यादा है। तो परसेंटेज कितना अधिक है, 70 ज़्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में, गणित के रेस्पेक्ट में, तो 105 × 100 ये बनेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको अगर हम कट करते हैं तो ये कितना बनेगा आपका, तो ये आपका ये 20, 7 से और कट हो जाएगा तो ये आएगा 200/3, ठीक है ना, 200/3। तो ये आ जाएगा आपका 66 एंड 2/3%, 66 एंड 2/3%, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। इसी में ही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये बताइए, ये आपका एवरेज के ऊपर बेस्ड हो गया है। सभी 5 वर्षों में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। टेबल आप लोगों ने बनाई रखी है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो एवरेज निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एवरेज यानी कि औसत निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपको किसका निकालना है, हिंदी पढ़ने वाले छात्रों का औसत निकालना है। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों का औसत निकालना है। तो हिंदी पढ़ने वाले छात्रों का औसत निकालना है, तो देखो यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की क्या क्या संख्या रही है, मतलब क्या क्या उनकी वैल्यू रही है। तो अगर आप देखें तो 128, 262, 350, 128, 262, 350 प्लस इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर 155 और 215 और डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 है ना। तो सबसे पहले तो इनका योग कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 इसमें दे दिए, 270 और 290, 390 तो यही हो गया है। और यहाँ पर 350 तो ये 0, 9, 5, 14, 6 और 1, 7, 740 तो यही हो गया है। और यहाँ 5 इसको दे दिया तो 220 और 150 तो 370 ये हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ 370, 7, 4, 11, 10 और 1, 11, ये आएगा 1110 डिवाइड बाई 5, ये आएगा। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 222 जो है आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर सही उत्तर। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अब आपका रेशियो से क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन परसेंटेज पे था, दूसरा क्वेश्चन आपका एवरेज के ऊपर है, तीसरा क्वेश्चन आपका रेशियो के ऊपर बेस्ड है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए। तो गणित पढ़ने वाले छात्रों का वार्षिक औसत, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के वार्षिक औसत, तो यहाँ पर तो औसत भी निकालना है और रेशियो भी निकालना है, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहां देखिए गणित पढ़ने वाले छात्रों का वार्षिक औसत, मैथ्स पढ़ने वाले छात्रों का वार्षिक औसत, गणित पढ़ने वाले छात्रों का वार्षिक औसत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गणित पढ़ने वाले छात्रों का अगर हमें औसत निकालना है तो एक काम करें ना, हम यहाँ पर ही सम निकाल लेते हैं गणित पढ़ने वालों का, है ना, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, है ना। तो 80 + 190 कितना हो गया, 270, तो यही हो गया। और इसको 5 दे देते 280, 380,
और ये 430 है, तो इसमें दे दिए ये 70, तो ये कितना हो जाएगा 300, 700, 1080, ये आ गया आपका 1080। तो मैथ्स पढ़ने वालों का जो सम है वो कितना आ रहा है 1080, और 5 का आपको भाग लगा देना है। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 अंक 30, ये 216 आ रहा है आपका एवरेज किसका, मैथ्स का। ऐसे ही आपको निकालना है एवरेज किसका, साइंस का। साइंस का एवरेज कितना है, तो साइंस का सम कितना है पहले ये निकाल लें। तो साइंस का सम यहाँ पर निकल जाएगा, साइंस का सम 188 में 12 देते हैं तो 200, 200, 200, 400, 400, और यहाँ पर भी देखें तो 200, 400, भाई 200, 400, 600, 800 और 940, ये 940 आ गया। ठीक है, ये सम कितना आएगा 940। तो 940 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, और यहाँ पर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 188। तो ये आपका आ गया। फिर आपको क्या करना है, एवरेज किसका, एवरेज मैथ्स का रेशो लेना है किसके साथ में, एवरेज साइंस के साथ में आपको रेशो लेना है, अनुपात लेना है। तो ये 216 अनुपात 188। ठीक है, कट करते हैं इसको, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर आपका आएगा 54:47, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, 2019 से 2022 तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बनाइए। तो यहाँ पर अगर आप देखें परसेंटेज चेंज जो होता है वो आपका किस प्रकार से दिया जाता है, परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। तो प्रतिशत जो आपका बदलाव है वो किस तरह से दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये परसेंटेज में आप लोगों को सिखाया भी था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इससे आपका प्रतिशत बदलाव आप देते हैं। अगर आप हिंदी में लिखते हैं इसे तो प्रतिशत बदलाव कैसे लिखेंगे आप, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटा प्रारंभिक मान इंटू 100, इससे आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2019 से 2022 में पढ़ने वाले छात्रों में, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र और 2022 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र, तो 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, तो 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं 140। 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, 140।
और 2022 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 2022 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 2022 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं 188। तो यहाँ कितने का इंक्रीज हुआ है? यहाँ पर 48 का इंक्रीज हुआ है। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे देंगे? तो कितने का इंक्रीज हुआ? 48 का किसके सापेक्ष? 140 के सापेक्ष इंटू 100। ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से कट कर देते हैं, तो यह आएगा 240/7। तो 7 या 21 और 3 7 चौक 28, तो 34 सही 2/7%। 34 सही 2/7%, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक किताब के मूल्य में 40% की कमी करने पर उसके बिक्री में 50% की वृद्धि होती है, तो उसके राजस्व में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? परसेंटेज से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो आप यहाँ पर जानते हैं कि जो किसी रेवेन्यू है वो कैसे दिया जाता है? रेवेन्यू जो है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी से दिया जाता है। जो राजस्व है वो कैसे दिया जाता है? वो मूल्य इनटू मात्रा से दिया जाता है। और आप जानते हैं कि मूल्य में अगर आप कुछ बदलाव कर रहे हैं, मात्रा में कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो उससे राजस्व में कितना बदलाव होगा आप उसे a + b AB/100 से देख सकते हैं। आपको याद होगा कि जो परसेंटेज चेंज है, मेथड नंबर 1, दोनों ही मेथड से बताता हूं आपको। तो परसेंटेज चेंज आप या तो आप इसकी हेल्प से देख सकते हैं, कैसे? a + b AB/100, इससे भी देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब परसेंटेज हमारे इजी हो, और यहाँ पर परसेंटेज इजी है। मूल्य में कितना % की कमी हुई है? तो प्राइस जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ है? 40% रिड्यूस हुई है ना। और क्वांटिटी जो है, उस क्वांटिटी में क्या बदलाव आया है? क्वांटिटी जो है वो 50% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो प्राइस तो जो है वो 40% कम हुई है, तो माइनस का 40, और ये कितना आएगा? 50, ये माइनस का 40 इंटू 50/100, ये 0 0 ये कट हो गया, ये बना 10, और ये माइनस का 20, तो ये आएगा माइनस के 10% की कमी। यानी कि फाइनली जो राजस्व है उसमें क्या हुआ है? 10% की कमी हुई है। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है, यहाँ पर मेथड नंबर 2, जिसमें आप यहाँ लिखते हैं प्राइस और यहाँ लिखते हैं आप क्वांटिटी।
यहाँ लिखते हैं प्राइस और यहाँ लिखते हैं आप क्या, क्वांटिटी, ठीक है ना। और यहाँ लिखते हैं आप इनिशियल और यहाँ लिखते हैं आप फाइनल। अब देखें प्राइस जो है वो आपने क्या किया है, 40% रिड्यूस किया है। 40% का मतलब 2/5, 5 पे 2 की कमी यानी कि 3। तो जो चीज़ पहले 5 की आया करती थी वो 2 कम होके कितने की आ रही है, 3 की आ रही है। और क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी के अंदर क्या चीज़ होगी, क्वांटिटी में क्या चीज़ होगी, तो क्वांटिटी जो है वो आपकी 50% बड़ी है, यानी कि 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि हुई है यानी कि 3। तो 2 पर 1 की वृद्धि हुई है यानी कि 3। तो ये कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 और ये कितना आ रहा है, 3 तरीका 9। तो 10 से 9 मतलब कितना, 1 की कमी आ रही है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, 1 की कमी, इनिशियल कितना है 10 × 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10% की कमी। अब आपके परसेंटेज अगर ऊट पटांग भी आते हैं, फ्रैक्शन में भी आते हैं, तो ये वाला मेथड फिर टिपिकल हो जाएगा, पर ये वाला मेथड तब भी कारगर साबित होगा। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये लीजिए, ये वाला, ये क्वेश्चन इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आपको अब ये वाला क्वेश्चन आप सेकंड वाले मेथड से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करता है ये भी आपका चेक हो जाएगा इसमें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर सिनेमा की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ गई है, टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ गया, तो राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जो है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी से दिया जाता है, ठीक है ना, मूल्य इनटू मात्रा, इससे दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जो टिकट की बिक्री और मूल्य, तो प्राइस कितना बढ़ा है, 16 से ही 2/3% इंक्रीज हुआ, यानी कि 1/6, 6 से बढ़कर एक कितना हो गया, 7। तो आप इसको लिख सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल। मूल्य जो है वो 6 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और जो बिक्री है, क्वांटिटी है, वो 57 से ही 1/7% बढ़ गया है।
अब देखिए आप जानते हैं कि 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7, और ये 14 सही 2/7% का 4 गुना है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 4 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 4/7। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 7 की चीज़ है वो 4 बढ़कर कितनी हो गई है 11, या 7 लोग देखने आते थे तो अब 11 आ रहे हैं, तो 6 7 42। पहले का रेवेन्यू 42 था, अब का रेवेन्यू कितना आ रहा है 77 का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो कितना बढ़ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना बढ़ गया है आपका 35 जो है वो इंक्रीज हो गया है, 35 का इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, तो 35 का इंक्रीज हुआ है 42 के ऊपर इंटू 100, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, तो ये आएगा आपका 83 एंड 1/3%। इतना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ मेथड नंबर 1 से क्वेश्चन करना टिपिकल होगा, यहाँ इसी मेथड से आप क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसान आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ए का वेतन 50% घटाया गया, फिर विरोध करने के बाद में 50% बढ़ाया गया, तो उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो ये आपका सक्सेसिव चेंज कहलाता है, क्रमागत बदलाव। और क्रमागत बदलाव में भी जो परसेंटेज चेंज है वो आप a+b/AB से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है ना, a+b/AB से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 50% घटाया गया, तो पहले माइनस का 50, फिर 50% बढ़ाया गया तो प्लस का 50, फिर ये माइनस का 50 गुणा प्लस का 50/100, ये तो कट के 0 आ जाएगा, ये 0 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 25%, यानी कि 25% की कमी, 25% की क्या है कमी, यानी कि इसमें 25% की क्या होगी उसे हानि होने वाली है, 25% का क्या होने वाला है लॉस होने वाला है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और बताएं इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी देखें तो आप देखो, अब इसमें वैसे भी कर सकते हैं सक्सेसिव चेंज से, पर इसको एक तरीके से और किया जा सकता है कि यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य दे रखा है तो आप इनिशियल फाइनल लिखकर भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ना, दोनों एक ही बात है। 10% की कमी है यानी कि 1/10, 10 पर 1 की कमी यानी कि 9, 10 की चीज़ 1 कम होके 9। फिर 10% की वृद्धि है तो ये कितना है 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि है तो ये कितना आ जाएगा 10 से 11, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 99। यानी कि अगर प्रारंभिक मूल्य की अगर बात करें तो ये प्रारंभिक हो गया, ये प्रारंभिक हो गया, और ये क्या हो गया आपका अंतिम हो गया। अब कंपेयर करना है तो प्रारंभिक मूल्य कितना दे रखा है 99, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 100,
तो 100 कितने के बराबर है, 99 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर होगा, 99 बटा 100, यानी कि आपका ये 0.99। और अगर अंतिम मूल्य की बात करें तो अंतिम कितना आएगा, 99। तो यानी कि आपका 99 इंटू 99 बटा 100, 99 का स्क्वायर होता है 9801 डिवाइड बाई 100, तो ये बनेगा 98.01 रुपीज़, 98.01 रुपीज़, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टाइम एंड वर्क का इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए। देखें यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार बनेगा। तो ए बी सी क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं किसी कार्य को, है ना। सबसे पहले तो जो मैंडेटरी काम है 15 दिन, बी जो है 20 दिन और सी जो है वो 30 दिन में समाप्त करते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, यहाँ से है 60 यूनिट। इन तीनों का एलसीएम, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 60/15 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 60/20 ये 3, और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 60/30 2। ठीक है ना। अब देखिए तीनों ने काम मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो अगर जैसे देखें तो ए बी सी ने यहाँ पर तीनों ने साथ में काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दिन बाद में ए काम छोड़कर चला गया। तो 4 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया, यहाँ पर ए काम छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर कितनी यूनिट इन्होंने बना दी है 4 + 3 + 2 × 4, तो 4 3 7 और 2 9, 9 चौक 36, 36 यूनिट तो यहाँ बन चुकी है। फिर उसके 4 दिन बाद ए काम कर छोड़ने के बाद 4 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। यहाँ बी काम छोड़कर चला गया, मतलब यहाँ तक बी और सी ने एक साथ काम किया था। तो बी और सी की यूनिट कितनी है 3 + 2, इन्होंने भी 4 दिन काम किया है। 3 + 2 × 4, तो ये कितनी आ जाएगी 20 यूनिट यहाँ बन चुकी है। रिमेनिंग यूनिट कितनी है, रिमेनिंग यूनिट कितनी है, तो टोटल 60 में से अगर आप देखें तो 36 + 20 अगर मैं हटा दूं तो कितनी बची, 4 यूनिट बची है। ये 4 यूनिट कौन बनाएगा,
ये आपका सी अकेला बनाएगा और यहाँ कितने दिन लगेंगे इस 4 यूनिट को बनाने में, तो टाइम कितना लगेगा सी की एफिशिएंसी के हिसाब से 2, यानी कि 2 दिन। तो इसने पूछा है शेष काम सी अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो शेष काम सी अकेला 2 दिन में समाप्त कर देगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई योरसेल्फ में रहने वाला है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने डर को, गम को, दर्द को, सबको साइड में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से अगर आप बाहर निकल गए तो तू भी एक सिकंदर है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बिल्कुल शांत होकर, अपने ऊपर विश्वास रखकर, अपने जो पढ़ा है, अपने गुरुजन से जो आपने पढ़ा है उन पर विश्वास रखते हुए आपको पेपर देना है। क्या होगा क्या नहीं होगा इन सब चीज़ों पे विचार करेंगे तो आप अपने प्रेशर अपने ऊपर इंक्रीज़ करेंगे और उसकी वजह से आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो फ्री होकर आप पेपर दीजिए एंड आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपका जो सपना है JRF का वो इस बार ज़रूर पूरा होगा। तो आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। तो एक बार जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।